बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स अकेडमी अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर। एफएससी और आईसीएस सेकंड ईयर के मैथ के साथ हम डे 35 का सिलेबस जो है वो आज करेंगे। डे 35 के सिलेबस में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 5 तक का सिलेबस जो है वो शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। भाई हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो है x और दूसरा इंटीजर जो है वो है y। तो इन दोनों का सम x प्लस वाई वो कहता है 30 के बराबर होना चाहिए। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो वो 30 माइनस एक्स आती है, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको। और अगर इनका मैं प्रोडक्ट लूं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाय y। भाई दो इंटीजर्स हमने लेट किए हैं, उन दोनों का सम 30 के बराबर है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम हमने करना है। तो ये p है। भाई अगर मैं y की वैल्यू 1 से पुट करूं तो ये क्या आ जाएगी 30 माइनस एक्स। ठीक है जी। ये जो y है इसकी वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 माइनस एक्स यहाँ पर पुट कर दी है। अब इस प्रोडक्ट p को हमने मैक्सिमम करना है तो इसके लिए दो डेरिवेटिव्स ले लेंगे, dp बाई dx। वो किसके बराबर होगा 30 इंटू 1 माइनस 2x और d2p ओवर dx स्क्वायर दूसरा डेरिवेटिव इसका जो है वो। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 30 माइनस 2x। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 30 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 माइनस 2 और x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2 आ गया। अब क्या किया करते हैं, पहले डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं फॉर स्टेशनरी पॉइंट। तो लिखेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट dp ओवर dx इक्वल्स टू 0 यानी 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 15। देखें इस वैल्यू के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है। तो एट x इज इक्वल टू 15 सेकंड डेरिवेटिव उसकी वैल्यू है माइनस 2 जो कि लेस देन 0 है, तो p विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15। यानी ये जो प्रोडक्ट p है ये मैक्सिमम होगा अगर x की वैल्यू 15 हो। तो इसे पुट कर दें 1 में, पुट x इज इक्वल टू 15 इन 1। तो वहां से y की वैल्यू क्या आ गई 30 माइनस 15, तो ये 15। हेंस फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया 15, सेकंड इंटीजर दैट इज ऑल्सो 15। क्वेश्चन ये था, कहता है कि दो ऐसे इंटीजर मालूम करो जिनका सम 30 हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो। तो प्रोडक्ट को मैक्सिमम करने के लिए हमने इसके दो डेरिवेटिव लिए। पहले डेरिवेटिव को 0 रख के x की वैल्यू निकाली, दूसरे डेरिवेटिव को चेक किया तो वो नेगेटिव है, तो p जो है वो मैक्सिमम होता है अगर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो। तो x की वैल्यू 15 हमने इक्वेशन 1 में पुट की तो y की वैल्यू 15। यानी अगर इस 30 के दो पार्ट्स 15 15 कर दिए जाएं तो ये ऐसे दो इंटीजर्स होंगे कि इनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम आएगा और इनका जो सम है वो 30 के बराबर है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम। अब नंबर है 20, इसके दो हिस्से करने हैं। हम क्या लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट x है, सेकेंड पार्ट जो है वो y है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 20 के। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 20 माइनस एक्स। रेफर इट एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी जो कंडीशन दे रहा है, कहता है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम। तो हम क्या लेते हैं, लेट s जो है वो उनके सम ऑफ स्क्वायर्स के बराबर है। इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेके उनका सम, उसको हम s से डिनोट कर लेते हैं। तो यूजिंग 1, इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं यहां पर पुट करूं तो y की वैल्यू 20 माइनस एक्स है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझिएगा ज़रा। कहता है डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। हम लेट कर लेते हैं कि एक पार्ट x है, दूसरा y है। तो इन दोनों पार्ट्स का सम 20 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन ये क्लियर हो गई। दूसरे पर कंडीशन क्या दे रहा है वो, कहता है सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम, ये होना चाहिए। तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पर पुट की। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, देखते हैं क्या बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस, इसे खोलें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से s क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। जी स्टूडेंट्स, ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स है जिसको हमने s से डिनोट किया हुआ है, इसको हमने करना है मिनिमम। तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करना हो या मिनिमम करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके दो डेरिवेटिव्स लेते हैं। तो इसका पहला डेरिवेटिव होगा ds ओवर dx विच इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 40x का डेरिवेटिव 1 और 400 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से ds ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x माइनस 40। इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो d2s ओवर dx स्क्वायर होगा। इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 0, तो वो आ गया 4। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट, ये जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है ds ओवर dx, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू जो है वो 10 आ गई। तो एट x इज इक्वल टू 10, भाई ये जो इसका दूसरा डेरिवेटिव है d2s ओवर dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, 4, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर दूसरा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। हेंस s इज मिनिमम। एट x is equal to 10, put x is equal to 10 in 1। ये जो x की वैल्यू 10 है, इसको 1 में पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 10, तो y is equal to 10। तो इस 20 के दो पार्ट्स क्या बनेंगे, 10 और 10। अगर इस 20 के दो पार्ट्स 10 10 हम कर दें तो इन दोनों का सम जो है वो 20 के बराबर होगा, और इन दोनों के स्क्वायर को सम करें तो वो वैल्यू मिनिमम आएगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो ये ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 वो मैंने पोर्टल के ऊपर सॉल्व किया हुआ है। आप उन क्वेश्चंस को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त,
अल्लाह हाफिज़।